कल यार मोदी जी हैदराबाद में थे और वहाँ भाषण दे रहे थे। तो उन्होंने भाषण के दौरान 4-5 बातें जो कही वो बड़ी मतलब सोचने वाली बातें थी। क्यों पहले उन्होंने कहा कि अगले 1 साल तक हम सोना नहीं खरीदें, मतलब जिसके भी घर में शादी हो वो सोना खरीदना अवॉइड करे। दूसरा, पेट्रोल डीजल को हम बचाएं, कारपूलिंग करें अगर हो सके तो। जिसके वहाँ मतलब जिस शहर में मेट्रो है वो मेट्रो का यूज करे। तीसरा, कोई विदेश यात्राएं करता है उसको अवॉइड करे। चौथा, जो खाने का तेल वगैरह जो है इसको कम यूज करो। पांचवा जो है फर्टिलाइजर जो है वो फर्टिलाइजर घरेलू वाला जो होता है ना, ऑर्गेनिक वाला वो यूज करो, मतलब गोबर की खाद वाद वाला। तो इसे इन 4-5 चीजों से करने से होगा क्या, एक्चुअल में क्या है कि देखिए, पैसा तो हमारा ही जा रहा है। गवर्नमेंट को क्या नुकसान हो रहा है? देखिए, आप जो चीजें खरीदते हैं उस पर टैक्स तो ऑलरेडी देते हैं। पेट्रोल खरीद रहे हो टैक्स दे रहे हो, सोना खरीदते हो टैक्स दे रहे हो। बाकी सारी चीजों का समझ आता है, सोने में क्यों ऐसा? भाई सोना तो ठीक है। ये देखिए, सोना एक ऐसे ही एसेट है। जब मार्केट गिरता है ना, जैसे शेयर मार्केट गिरता है तो लोग क्या सोने में निवेश करते हैं। लोगों का क्या रहता है कि यार सोना जो है ना, ये फिक्स एसेट है, आज के 10 साल बाद भी काम आएगा। मार्केट का क्या है, आज है कल नहीं, मतलब कल और गिर सकता है। मैं आपको एक स्टैटिक समझा रहा हूँ, मतलब आज के 10 साल पहले अगर आपने सोने में निवेश किया होता, एफडी में निवेश किया होता, एसआईपी में निवेश किया होता ना, तो जो सबसे ज्यादा वैल्यू आपको देती ना, वो सही बात है, वो सोना और एसआईपी, ये दो ही चीज आपको वैल्यू देती। मतलब 10,000 का वैल्यू आज लगभग लगभग 35 से 40,000 रुपया हो गया होता। एफडी जो रहता उसका लगभग 21,000 रुपया मिलता। अब हमारे सोना खरीदने से भाई गवर्नमेंट को क्या नुकसान है? भारत जो है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो सोना खरीदता है सबसे ज्यादा। पहले पे चाइना, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे टर्की है और चौथे पे यूएसए। यूएसए भी खरीदता है। तो कई जगह जो है ना, ये खरीदा जाता है एज ए सेफेस्ट स्टॉक के तौर पे। और हमारे वहां खरीदा जाता है ये शादियों में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा जो खरीदारी होती है वो शादियों में होती है। तो ये जब हम खरीदते हैं ना, तो देखिए हम टैक्स वैक्स तो दे रहे हैं, वो तो एक दूसरी बात हुई। सरकार को फायदा हो रहा है, नुकसान बिल्कुल नहीं हो रहा। लेकिन जब हम ये खरीदते हैं तो हमको सोना जो है ना इम्पोर्ट करना पड़ता है, मंगाना पड़ता है। हम मंगाते कहाँ से हैं? सबसे बड़ा इंपोर्टर है वो है स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम कुछ यूएई से भी मंगाते हैं। उसके बाद अफ्रीका वगैरह का नंबर आता है। तो इन सोनों को, इस सोने को खरीदने के लिए हमको जो पेमेंट जो करना पड़ता है ना, वो डॉलर में करना पड़ता है। अब जब डॉलर में पेमेंट होगा तो आपके रुपए की वैल्यू जो रहेगी ना, वो गिरती चली जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब पैसे की वैल्यू कम हो रही है। इसकी वजह से सरकार को फिजिकल डिफिसिट जो बोलते हैं ना, नुकसान, वो व्यापारी घाटा होता है इसमें। इसलिए गवर्नमेंट बोल रही है कि भैया सोना थोड़ा कम खरीदो। मतलब हम जितनी चीजें विदेशों से कम खरीदेंगे, हमारा पैसे की वैल्यू जो है ना, रुपए की वैल्यू बढ़ती जाएगी। समझे? समझने वाली बात है, समझ गए तो ठीक है। जय हिंद।